जेड कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। तो ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं आपको कि थीटा जो है, जब परपेंडिकुलर एंट्री है तो थीटा कैसा है 90, और थीटा अगर 90 है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर? फोर्स का फॉर्मूला है सर बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला किसका है सर? फोर्स का। कि फोर्स तो काम जो हमने स्टार्ट कर रखा था मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, ठीक है, एक बार हल्का सा डिस्कशन उसके बारे में करके उसका एक क्वेश्चन जो है वो हमारा रह रहा है, उस क्वेश्चन को कर लेंगे और उसके बाद जो है आज इस वाले टॉपिक को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, बड़ा शानदार काम जो है आज हमने करना है, ध्यान से समझेंगे। मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स का लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। फिर मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स को अगले वाला जो काम है इसका वो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स को फिर हम आगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो जाके बाहर खड़े हो रहे हैं, एक बार उनको बोलो कि आ चुके हैं सब, नहीं उस तरफ भी हैं। चलो जी, तो काम जो है वो हमने क्या करना है, मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स की बात हम कर रहे थे। मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने पढ़ना था। मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला कर लिया था सर, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि फोर्स जो है उसका फॉर्मूला है, और फोर्स का फॉर्मूला था सर बी क्यू वी साइन थीटा था, है ना। स्टार्ट करने के लिए बताया है बस, नहीं तो इस बात को बताते बताते 3 दिन हो चुके हैं, है ना। कि फोर्स लगता है किस पे? फोर्स लगता है चार्ज पे। कब लगता है? जब वो किस में एंट्री करता है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज क्यू मूव्स वेलोसिटी v, और किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स, जिसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स नाम दिया गया। इसके बेसिस पे कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 4 क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं, एक सवाल है उसको पहले डिस्कस करके फिर अगले वाले काम पे हम चल रहे होंगे, ठीक है। तो फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो सर वो किसके बराबर है? बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर। ये काम जो है वो हमने कर लिया था। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी वेक्टर फॉर्मेट के बारे में भी जब जानने की कोशिश करी थी तो क्यू को थोड़ा सा आगे कर लिया था, और ये क्या बन गया था? वी बी साइन थीटा हो गया था, ठीक है। इस तरीके से काम करा था कि एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। क्यू को हल्का सा ही आगे करा तो ये क्या बन गया था? वी बी साइन थीटा, जिसको फिर अब वंश आपने क्या लिख लिया था? इसको बेटा आपने लिखा था वी वेक्टर, और क्रॉस में क्या लिखा था? बी वेक्टर, वी क्रॉस बी। इस तरीके से काम जो है वो आपने बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी इतने काम में, ठीक है। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है तो सर इसको हमने क्या लिख दिया था? एफ वेक्टर लिख लिया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन एक जो है वो इसके बेसिस पे लिख रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन करा क्यों है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। समझ आ गई ये बात आपको? लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या दिखा रखा है आपको? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV करके लिख लेंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जानेंगे, मतलब कि पहली बात तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिक्कत आ रही होगी, तो ये सवाल करने के पीछे का कारण जो है वो क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखें। अब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन 5, क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो पहला सवाल है वो क्या है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, is falling vertically downwards, is falling vertically downwards, is falling vertically downwards, ठीक है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक प्रोटॉन है, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। एक रीजन से वो नीचे की तरफ आ रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 1.5 टेस्ला का दिखा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू north. Find magnitude and direction of magnetic force. Find magnitude and direction of magnetic force. Find magnitude and direction of magnetic force. Find
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो आपने बताना है कि फोर्स और मैग्नीट्यूड जो है वो कितना लग रहा, फोर्स जो है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज कितना लग रहा होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है ना वो आपने सोल्व करना है। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। समझे ध्यान से कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सर हमने बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा कब, जब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी वैल्यू जो है ना वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक प्रोटॉन आपको दिखा रखा था। अब ये चीज क्या है इस बात के बारे में पता हो, जिस बच्चे को ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है उसका क्वेश्चन खत्म है भाई, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं फोर्स बताना है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या पड़ा है, बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सर मेरा फॉर्मूला है कि फोर्स जो है वो बराबर होता है बी क्यू वी साइन थीटा। इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है 1.5 टेस्ला, बी ओके है। चार्ज बताना है सर, प्रोटॉन की बात हो रही है सर, प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है तो सर प्रोटॉन का चार्ज पता होता है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ और ये आंसर किसमें, कूलम में। ओके सर, इतनी बात तो कि सर मुझे चार्ज बताना है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ओके रिपोर्ट है सर। ये वेलोसिटी, क्या मुझे क्वेश्चन ने कहीं वेलोसिटी दे रखी है, नहीं, इसलिए क्वेश्चन जो है वो क्यों करवाया जा रहा है, ताकि आप पहले क्या निकालो, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यहां पुट करो, आपका आंसर आए। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या दे रखा है, साइन थीटा। थीटा की बात करूं तो जो वेलोसिटी है वो कहां है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो कहां है वर्टिकल में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितना, 90 डिग्री। कोई बात ही नहीं है सर, क्वेश्चन है बड़ी आसानी से। देखो वो एक ही चीज को मुश्किल करेगा, वो सारी चीजों को मुश्किल करने के चांस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि देखो इसने खुद से नाम दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या नाम दे दिया, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता है तो थीटा कितना 90 डिग्री। कमी जो क्वेश्चन में रहेगी सर वो किसकी रहेगी, वेलोसिटी। किसी तरीके से वेलोसिटी बता दो तो आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म है। समझ आ गई ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वेलोसिटी निकालेंगे कहां से, उस बात पे ध्यान देंगे। ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा सर, यहां से वेलोसिटी निकलेगी। कोई बच्चा बताएगा कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें कैसे पता होगा कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, जैसे जूल तो बहुत बड़ी यूनिट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो काफी छोटी है। हमें कैसा पता चलेगा, अब तक के नॉलेज के बेस पे पता है। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में तो बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब 12th का पेपर दोगे तो सारी यूनिट कवर हो जाएंगी। 7th यूनिट में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपको चीजें पता होंगी। कैसे पता होंगी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन अपॉन चार्ज किसके बराबर है, पोटेंशियल के बराबर बता रखा है मैंने। तो वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। चार्ज इलेक्ट्रॉन में और पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, वर्क डन, और वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहली बात आपको याद होनी चाहिए वो क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। तो सर ये हमें पता ही नहीं था ये क्या दे रखा है, तो हमने एनर्जी जो है उसको इसके बराबर लिखा। क्यों लिखा एनर्जी के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की। बार बार न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता रहा हूं, आपको देखने से पता नहीं चलेगा, नाम से पता नहीं चलेगा कि चीज क्या दे रखी है। आपको पता कहां से चलेगा, यूनिट से। कोई बच्चा एग्जांपल देगा कि पिछला कोई एग्जांपल जो हमने देखा, फ्लक्स डेंसिटी एक वर्ड बताया था। हालांकि फ्लक्स डेंसिटी आज की तारीख में पता है आपको कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं है। फिर आपने उसके पीछे क्या वर्ड देखा था, टेस्ला। टेस्ला की वजह से आपने क्या बताया कि ये क्या दे रखा है नमन, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है। अगली जो बात है, फिर अगली चीज हमने क्या डिस्कस करी थी, एक वैल्यू थी रेजिस्टेंस पर लेंथ की, ओम पर मीटर कहा था। नाम में तो क्या दे रखा था, रेजिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में क्या था वो, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ था। पिछले सवालों की बात कर रहे हैं। अब के लिए क्या करना है कि सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन ने कहीं कह रखा है एनर्जी है, ये नहीं, आपको कहां से पता चला है, यूनिट से, कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वैल्यू किसकी है, एनर्जी। अब क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप डील करते हैं, नहीं करते हैं। आप तो किस में डील करते हैं, जूल में। तो इससे जूल में जाते कैसे हैं वो पता हो। 5 इंटू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो 10 की पावर माइनस का 19 करते हैं, ये मेगा में है, 10 की पावर 6 इसमें ऐड हुआ होगा तो क्या रह जाएगा, ये 1.6 10 की पावर माइनस का 13। अपनी कॉपी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे लिख लो एक बार, ठीक है, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हो तो क्या होगा, 1.6 10 की पावर माइनस का 19 जूल। और अगर मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूंगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 1.6 10 की पावर माइनस का 13 जूल।
ये वैल्यूज जो है ना वो बनती है सर, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 जूल, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10 की पावर माइनस का 13 जूल। ठीक है, ये काम जो है वो आपको पता हो, या आप अपनी कॉपी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में इसको लिख लेंगे। ठीक है, डन है ये बात। तो इस तरीके से चर्चा जो है ना सर वो हम डिस्कस कर रहे थे, ये काम जो है वो हमने कर लिया था। इन बातों पे ध्यान जो है वो अब आपने देना है कि आगे वाली चीजें जो है सर वो हमारी कैसे चल रही होंगी। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता चल गया। अगला जो काम है सर वो हमें क्या निकालना है, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है। अब एक छोटी सी बात बताओ कि ये एनर्जी होगी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। गिर रहा है तो वो क्या है, मोशन में है, और मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, कि अब चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है कि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है, काइनेटिक एनर्जी ये 1.6 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा कितना हो जाएगा 8, 10 की पावर कितना है माइनस का 13। अगली जो बात है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है सर, हाफ एम वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितना है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 13 है। अब सुने ध्यान से, वेलोसिटी का स्क्वायर बताना है तो सर 2 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 13 है हमारे पास। मास जो है सर वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सही है इतनी बातें भी। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा सर, 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 13। मास ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा वो क्या होता है 1.67 भी होता। ठीक है, ये काम जो है वो कितना हो गया 10 टू पावर माइनस का 27। ठीक है, केजी में अगर मैं बात करता हूं तो कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 27। इस तरीके से काम कर लिया। इससे ये वैल्यू जो है इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 1.6 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल हो जाएगी 10 पे। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना बना देगा 14 बना देगा। सही है इतनी बातें, समझ पा रहे हो काम क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीजें जो है सर वो हमने लिख ली। अब ये वैल्यू तो किसकी आई है सर, वी स्क्वायर, कि वी स्क्वायर का आंसर जो है सर वो किसके बराबर है 10 टू पावर, या ऐसे ही लिख लो 10 इंटू 10 टू पावर 14। वी बताना होगा तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो वी स्क्वायर का रूट करा तो वी, यहां पे करूंगा तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, इसका रूट करूंगा तो, और 10 की पावर 14 का करूंगा तो 10 की पावर 7, और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। जो रास्ते में ऑब्स्टेकल थी उसको आपने रिमूव कर दिया है। आपका पर्पस था फोर्स बताना, फोर्स बताने के लिए आपको जो है वो क्या नहीं पता था, वेलोसिटी। तो सवाल जो है वो लेवल नंबर 3 का है, जिसमें आपने क्या है कि पहले कोई वेरिएबल निकालना पड़ेगा तब पुट करके आंसर आ रहा होगा। तो फोर्स जो है सर वो क्या पता है बी क्यू वी साइन थीटा, क्या नहीं पता था वी। अब वी नहीं पता था तो वी को पहले निकाला, और वी पहले निकाला कहां से गया, उसमें भी बीच में बहुत दिक्कतें आई। पहले तो क्या पता होना चाहिए कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी। मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी का स्क्वायर। 2 जो डिवाइड में था कहां भेजा, मल्टीप्लाई में। मास मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में। वैल्यू रखी, आंसर किसका आ गया, वी का। वी का आंसर आ गया, उसमें रख लेते हैं कि फोर्स, फोर्स किसके बराबर है, बी क्यू वी साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.5 है। क्यू किसका चार्ज है, प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 हमारे पास है। वी, वी की बात करूंगा तो अंडर रूट 10 और इंटू 10 टू पावर कितना है 7। ये बी है, ये क्यू है, ये वी है। साइन थीटा, थीटा जो है सर वो किसके बराबर है 90 के बराबर है। साइन ऑफ 90 जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा, और फोर्स का फॉर्मूला बी क्यू वी साइन, कंसंट्रेशन पूरी है तेरी, हाँ। फोर्स, फोर्स जो है वो क्या है बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, सारी चीजें रख ली। अब इनको अगर सोल्व करता हूं तो ये कितना बन जाएगा 1.5 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बन जाएगा, फिर 16 और 8 24 हो जाएगा 2.4। ठीक है, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12, या रूट 10 इसके साथ लिख लेता हूं पहले, और उसके बाद 10 की पावर माइनस का 12, और फोर्स है तो सर आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो है आपके पास बनेगा। रूट 10 की वैल्यू रखो तो 3 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 7.2 के आसपास आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब जो काम है सर, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, समझ आया है सवाल कि हमें क्या करना है, फोर्स बताना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है आपको, बी क्यू वी साइन थीटा। क्वेश्चन ने सब कुछ आसानी से दे रखा है, बस क्या नहीं दे रखा, वेलोसिटी। वेलोसिटी बताने के लिए उसने क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसमें जो जूल वाला फॉर्मेट है वो नहीं दे रखा है। जूल वाले फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। एनर्जी का फॉर्मूला फिर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वहां से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल के इसमें पुट कर देंगे। अब फोर्स के साथ क्या बतानी थी आपको, डायरेक्शन भी देनी है। मैग्नीट्यूड तो निकल चुका है, अब क्या और बतानी है, डायरेक्शन। कैसे बताएंगे डायरेक्शन,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आपको डायरेक्शन दे रहा होगा, फादर मदर चाइल्ड। अब अगली जो बात है सर वो क्या पता है, प्रोटॉन तो कहां जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या जा रहा है, ये आपका क्या जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आ रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन आप लिख लेंगे, या परपेंडिकुलर टू पेपर जो है वो आप डायरेक्शन दे देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो कहीं बन जाएगा, कॉपी पे ही बन जाएगा, तो उन दोनों पे परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर टू द पेपर आप लिख देंगे। समझ आइए ये बात आपको, इस काम को उतार लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछेंगे। हेलो, चलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया। अब अगली चीजें जो है वो चलाते हैं, सुने ध्यान से। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, आपने करना क्या है, सुने ध्यान से। जो बच्चे अभी आए हैं उनके लिए एक बार बता देता हूं कि सर फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा। अब क्वेश्चन ने सब कुछ दे रखा है, क्या नहीं दे रखी, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए उसने क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी उठाएंगे, उसमें पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। अब अगला जो काम है वो हमने इसके बेसिस पे क्या करना है, सुनेंगे ध्यान से। ये चीजें हल्की सी मैं पहले आपको समझा भी चुका हूं, फिर भी इस काम को दोबारा से एक बार देख रहे होंगे। और आज ये काम जो है वो हमने कंप्लीट करना है कि सर अगर मैं मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स की बात करता हूं, समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स, ये चीजें जो है सर जब हमने डिस्कस करी, सुने, मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझेंगे ध्यान से, इस वाले काम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो यही है जो अब मैं डील कर रहा हूं कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता है ये कैसा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। ठीक है, क्रॉस अगर मैंने वर्ड लिख रखा है तो क्रॉस का मतलब क्या है कि ये फील्ड जो है वो कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अब इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री ले रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड को अगर मैं लिखूं तो माइनस का जेड एक्सिस जो है ना, मान लो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, पार्टिकल कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है, चार्ज पार्टिकल जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में आ रहा है। अब एक्स और जेड आप सभी को पता है कि एक्स और जेड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, पता है आप सभी को। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझे। मैग्नेटिक फील्ड तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल कहां आ रहा है, ऐसे सीधा आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं कि पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल जो है, समझेंगे ध्यान से कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स, बहुत सारे सवाल यहां से हमारे बनते हैं, उन पे एक बार दोबारा से ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं यहां पे तो चीजें क्या हो रही हैं, चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कि चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर एंट्री जो है ना वो ले रहा है। ठीक है, कि चीजें जो है सर वो हमने क्या कुछ करनी है, कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो कहां आ रहा है, एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड कहां था, जेड में। एक्स और जेड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। तो ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं आपको कि थीटा जो है, जब परपेंडिकुलर एंट्री है तो थीटा कैसा है, 90, और थीटा अगर 90 है तो फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर, फोर्स का फॉर्मूला है सर बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला किसका है सर, फोर्स का, कि फोर्स किसके बराबर है, बी क्यू वी साइन थीटा है। थीटा की जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो थीटा जो है सर वो कितना हो जाएगा, 90 के बराबर, बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा की अगर मैं वैल्यू रखूं तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर। फोर्स क्या है, बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, 90, और साइन 90 कितना हो जाता है, 1। तो अगर मैं फोर्स के बारे में बात करता हूं तो फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स हो जाएगा बी क्यू वी साइन 90, तो किसके बराबर है, 1। और आप सभी को पता भी है कि ये जो फोर्स है, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वाला जो फोर्स है ये क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। ये वाला फोर्स जो है सर वो कैसा होगा, मैक्सिमम। ध्यान से समझेंगे कि ये जो फोर्स लगा है ये क्या लगा है, मैक्सिमम फोर्स। और आपको बताया था कि जब ये वाला फोर्स लगता है तो चार्ज पार्टिकल किस में घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। किस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। कि ये जो है, ये जो फोर्स है ये कन्वर्ट हो जाता है सर, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी वजह से जो चार्ज है वो किस में घूमता है, सर्कुलर पाथ। बेटा ध्यान से समझें, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल जो अब तक के बेसिस पे बनता है वो क्या, कि ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री,
आपने क्या बताना है, ट्रेजेक्ट्री को बना के दिखाना है कि रास्ता जो पाथ फॉलो करा है वो बना के दिखाना है। कब? व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंट्री लेता है, परपेंडिकुलर एंट्री, तो वो किस में घूम जाता है, सर्कुलर पाथ में। तो ट्रेजेक्ट्री का नाम पूछा गया है तो नाम क्या बन जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। सही है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब जानते हो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ फॉलोड, जो पाथ फॉलो करा गया है उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो अभी हमें यहां से क्या पता चला कि जो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स है, हालांकि ये डिस्कशन थोड़ा सा मैं पहले कर चुका हूं कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है सर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ये वाला मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, बी क्यू वी। ठीक है, क्योंकि बी क्यू वी साइन थीटा था, थीटा तो कितना है 90, क्योंकि एंट्री कैसी है, परपेंडिकुलर। थीटा 90 है तो सर साइन 90 कितना हो गया, 1 के बराबर। तो फोर्स क्या रहेगा, बी क्यू वी के बराबर। और आपको पता है कि ये फोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंट्रीपिटल में। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। वी से सर वी कैंसिल हो जाएगा। रेडियस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन गया, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। आज इसके बेसिस पे भी एक न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रेडियस जो है वो बतानी है। रेडियस बतानी है तो सर सिंपल फॉर्मूला क्या है, एम वी डिवाइडेड बाई क्या है, बी क्यू। उस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात जो पता हो वो क्या, कि ये इस वी का मतलब क्या है, इस वी का मतलब है सर वेलोसिटी। ठीक है, एम वी स्क्वेयर बाई आर में जो वी है, वी का मतलब जो है सर वो क्या है, वेलोसिटी हमारे पास है। समझ आइए ये बात आपको। अब अगला जो काम है, जो शानदार चीज आपने यहां से पढ़नी है, जो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर मैं यहां पे उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, टाइम पीरियड जो है वो मैं बताना चाह रहा हूं कि सर्कुलर पाथ में उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड का तो एक छोटा सा फॉर्मूला सर पढ़ा है हमने, और टाइम पीरियड का छोटा सा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है, सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 पाई आर, और स्पीड अगर वर्ड है तो उसके लिए वर्ड क्या है, वी। टाइम पीरियड बताना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर, 2 पाई आर, स्पीड किसके बराबर है, वी। तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। इतनी बात ठीक है। अब अगर मैं काम करता हूं तो 2 पाई की जगह 2 पाई लिखा, आर जहां पे आर लिखा है शुभ, हम क्या लिख सकते हैं बेटा वहां पे, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू, और डिवाइडेड बाई कितना है, वी। वी से सर क्या हो गया, वी कैंसिल। ये टाइम पीरियड के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन जो है वो आज मैं करवाऊंगा आपको कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई एम बाई बी क्यू। हालांकि इतना काम मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आज यूज करेंगे तो इसलिए मैंने दोबारा से एक बार रिपीट करा है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई कितना है, बी क्यू। कि टाइम पीरियड आ गया सर 2 पाई एम डिवाइडेड बाई कितना, बी क्यू। ये बात जो है ना सर वो हमें पता चली, समझेंगे ध्यान से। अब कंसेप्ट जो है वो क्या करना है, एक छोटी सी बात बताओ, क्या इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं रेडियस नाम का शब्द है? इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये जो टाइम पीरियड है ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या इसमें कहीं वेलोसिटी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो ये टाइम पीरियड किस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। कि ये टाइम पीरियड ना तो फंक्शन किसका है, रेडियस का, ना ये फंक्शन किसका है। अब ये बात लिखने में तो आसान है, लेकिन जब इसको समझना हो कि आप तेज भागो या आराम से भागो, टाइम पीरियड तो क्या रहेगा, सेम। आप बड़ा चक्कर काटो या छोटा चक्कर काटो तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। ऐसा पॉसिबल है भाई? आज तक आपने क्या पढ़ा, बड़ा चक्कर काटना है तो सर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। छोटा चक्कर है तो टाइम क्या लगेगा, कम। इसमें तो क्या हो रहा है, सेम है। ऐसे ही वेलोसिटी, आराम से चलोगे तो भी क्या है, टाइम सेम। और अगर आप क्या करते हैं, तेज भागते हो तो भी टाइम क्या है, सेम है। इस तरीके से चीजें क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये मैग्नेटिक फोर्स ने क्या करके दिखा दिया आपको। अभी तक नॉर्मली क्या था, आपको जो पता है, आपको बड़ा चक्कर काटना है तो टाइम क्या लगना चाहिए, ज्यादा। छोटा चक्कर काटना है तो टाइम क्या लगना चाहिए, कम। सर ये तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। अब तेज भागोगे तो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। आराम से भागोगे तो वेलोसिटी क्या है, कम। ठीक है, मतलब कि ये चीजें हैं, लेकिन इनसे टाइम पीरियड पे तो प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर से आए हो, तेज भाग के आए हो तो टाइम क्या लगा होगा, कम लगा होगा। आराम आराम से आ रहे होते तो टाइम क्या लगता, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे तो सर टाइम पीरियड तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। उतारो इस बात को, सोचो और जवाब दो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये कर चुके हो, करें इसको जल्दी, शाबाश। अब कंसेप्ट जो है, मेन जो बात आ रही है कि सर ये टाइम ना तो किस पे डिपेंड कर रहा, रेडियस पे, ना ये किस पे डिपेंड कर रहा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर हम देखें, अपने से अगर हम लगाएं तो क्या ऐसा हो सकता है? चार्ज के साथ ऐसा क्या हुआ, सर उसने मैग्नेटिक फोर्स में एंट्री ले रखी है। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, या ऐसे क्या कर दिया इसने कि भाई हर किसी के लिए टाइम जो है वो 10 सेकंड है, चाहे कुछ कर लो।
भागना है आराम से तो भी 10 सेकंड, तेज भागोगे तो भी कितना 10 सेकंड। तो बोर्ड पे ही इसका आंसर लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये चीज जो है मैंने लिख रखी है यहाँ पे, और इसने क्या समझाया आपको कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं, अगर आप क्या बढ़ाते हैं वेलोसिटी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को कम करोगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। होगी बात खत्म। कि अगर आप अपनी स्पीड घटाओगे तो आपका चक्कर क्या हो जाएगा, छोटा। कम स्पीड कम डिस्टेंस। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो स्पीड क्या है, ज्यादा, तो आपका चक्कर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा डिस्टेंस, रेशियो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। आई बात समझ में। ऐसा नहीं होगा कि कम स्पीड होगी और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, नहीं। रेडियस और वेलोसिटी कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक चक्कर क्या हो जाएगा, बड़ा, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। आइए बात समझ में क्या बता रहा हूं मैं दोबारा बताता हूं, वंश ध्यान से समझो कि टाइम पीरियड जो है सर 2πm डिवाइडेड बाई क्या है, BQ है। ये बात ठीक लग रही है आपको। क्या यहां पे कहीं रेडियस लिखी है बेटा, नहीं लिखी। क्या कहीं पे वेलोसिटी लिखी, नहीं। जतिन भाई इसका मतलब वो रेडियस और वेलोसिटी का डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आपको क्या पता है, रेडियस और वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है। अगर आप चक्कर बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, वेलोसिटी। और अगर आप कम डिस्टेंस पे हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कम। छोटा चक्कर छोटा वेलोसिटी, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। चक्कर बड़ा होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप जो है टाइम को तो क्या रखोगे, फिक्स। आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो आपका रेडियस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको। ठीक है, अगली जो बात जो हम पढ़ रहे होंगे कि यहां से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं, वेलोसिटी निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, BQR और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, M। कि अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो BQ ऊपर और M कहां आ जाएगा, नीचे। तो वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, BQR डिवाइडेड बाई M। और अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी बताने चलूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। हाफ m की जगह हाफ m रखा, जहां पे वेलोसिटी लिखा है v का स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, b² q² r² डिवाइडेड बाई कितना, m का स्क्वायर। एक m से एक m कट जाएगा तो आंसर क्या रह जाएगा सर हमारे पास, आंसर रह जाएगा b² q² r² डिवाइडेड बाई कितना, 2m। ये काम जो है ना सर वो बन जाएगा b² q² r² डिवाइडेड बाई कितना, 2m। ये फॉर्मूला किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बात बड़ी नहीं करी है अब तक के काम के बारे में। अगर हम पढ़ें, जो बोलेगा उसके नंबर आएंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री ले रहा है, परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। तो थीटा कितना, 90। फोर्स का फॉर्मूला BQV साइन थीटा। थीटा कितना, तो फॉर्मूला क्या बन गया, BQV। ये कौन सा फोर्स है, मैक्सिमम। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेंट्रीपिटल में। इसका मतलब पार्टिकल किस में भागेगा, सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में भागेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंट्रीपिटल में। मैग्नेटिक वाले का फॉर्मूला BQV इज इक्वल टू mv² बाई, एक v ने एक v को मार दिया तो अगर r चाहिए तो mv बाई BQ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस कितना 2πr, स्पीड कितनी v, r की जगह mv बाई BQ। v से v काट दिया तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2πm डिवाइडेड बाई BQ। ओके, रिपोर्ट है सर यहां तक के काम में। अब ये चीज जो है वो आपने जान ली, ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया, टाइम पीरियड का आ गया। सही है, यहां तक की बात है। अब इसके बेसिस पे अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है। क्वेश्चन अगर इसके बेसिस पे एक लगाऊं, काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट काम है, गौर कर रहे होंगे। क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान सा पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा उसको टफर साइड लेके चल रहा हूं। सुनेंगे ध्यान से, काम करना है क्या। ये क्या दिखा रखा है आपको, ये आपको क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अगली जो बात है सर, एक चार्ज पार्टिकल इसमें से ऐसे निकल गया। ये चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अगली जो बात है सर, अगली बात हमें जो बताई गई, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम गया, दूसरे वाला ऐसे जा रहा है, और एक चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है। इन चारों चार्ज पार्टिकल का नाम बताओ क्या है। ठीक है, उसने ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से सेलेक्ट करो कौन कौन सा है भाई। ठीक है, मान लो इस वाले को नंबर क्या दे देता हूं, 1। इस वाले को क्या नंबर दे दिया, 2। इस वाले को नंबर क्या दे दिया, 3। और इस वाले को जो नंबर दे दिया वो क्या नंबर दे दिया, 4। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो है हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है। ये चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। अच्छा, एक सिंपल सी बात तो क्या है कि ये सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें घूमने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कल। ये चार्ज नंबर 3 जो है ये कैसे जा रहा है, स्ट्रेट। स्ट्रेट जाने का मतलब इस पे कोई फोर्स, और जिस पे फोर्स नहीं लगा उस चार्ज का मतलब वो न्यूट्रल है। कैसा है वो, न्यूट्रल। और न्यूट्रल है तो सर इसका तीसरे वाले का नाम तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ये बात जो है वो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है,
दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए मुझे कि अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाला जो सीधा चला जाएगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा तो सर सिंपल सी बात क्या है कि न्यूट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या है कि सर उसका चार्ज कितना था, 0, और चार्ज 0 था तभी तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या होता है बी क्यू वी साइन थीटा, और क्यू कितना था सर 0, और क्यू 0 था तो सर फोर्स भी कितना हो गया, और जब किसी पे फोर्स नहीं लगेगा तो वो कैसा चला जाएगा, सीधा चला जाए। सिंपल सी बात ये है। तो बात नंबर 1 जो आपको पता है इस फिगर में, क्वेश्चन क्या है उतारना नहीं है, पहले पूरा क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हम तो क्वेश्चन जो पूछ रखे वो बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन ने तो इनके नाम दे रखे हैं, बताओ ये कौन कौन है, मतलब कि उनमें आपको तो नेमिंग करनी है, लेकिन हम अपने तरीके से, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें बस क्या पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, और ये 4 चार्ज पार्टिकल हैं, 4 चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये कैसे जा रहे होंगे, इस तरीके से कर रहे होंगे भाई। जो सीधा चला गया, सीधा कोई कब गया होगा, जब उस पर फोर्स कितना होगा 0, और जिस पे फोर्स 0 उस चार्ज का नाम न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। डन है ये बात। तो तीसरे वाला ओके है सर। इसमें आपको कैसे पता चला कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, सीधा गया, अनडेविएटेडली गया। अनडेविएटेडली का मतलब बिना किसी डेविएशन के सीधा चला गया। कोई चीज सीधी कब जाएगी, जब उस पे नेट फोर्स कितना है 0। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये ना पता चल रहा हो कि ये न्यूट्रॉन है, कोई भी सिंगल बच्चा ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब बच्चे ये फर्स्ट सेकंड और ये क्या बचा फोर्थ, इनमें आपने सिलेक्शन देना कहां से, प्रोटॉन में से, अल्फा में से, और किस में से, न्यूट्रॉन में से, ओ इलेक्ट्रॉन में से। चलो जी सुने, एक सिंपल सी बात है कि काम जो है वो सर हमने करना है क्या है कि इनमें अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, फादर मदर और चाइल्ड, ठीक है। अब आपको आसानी से वैसे क्या पता चल जाएगा सर, इनमें नॉर्मली अगर हम अपने हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन कौन सा होना चाहिए, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से 2 तो कैसे हैं, पॉजिटिव, और एक कैसा है, तो ऊपर वाले 2 हैं, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव वाले हैं, और जो अकेला बच गया वो क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। वैसे नॉर्मली दिमाग लगाएं पेपर में, तो ये तो होगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे थोड़ी पता चलेगा सर, ठीक है। एक्चुअल बात बताओ कि एक्चुअल में कैसा रहा होगा। तो आपको क्या पता है, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ है, सही है इतनी बात। तो अगली बात, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, तो करंट की डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ। फोर्स कहां लगेगा, नीचे। ये नीचे की तरफ आया, इसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ आ गई इतनी बात भी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। वैसे भी अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन तो कहीं जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। प्रोटॉन ऊपर ही तो जा रहा है, ठीक है। काम जो वो करना क्या है, इन दोनों में से प्रोवाइडेड की मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ है, चीजें सब ठीक रहेंगी तो प्रोटॉन कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। इस बात में बहुत बड़ा दम है। क्यों वंश, मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है। प्रोटॉन को कहां जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा सर नीचे की तरफ, प्रोटॉन तो कहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। चलो आगे बढ़ो। इन दोनों में से अब एक प्रोटॉन है और एक क्या है, अल्फा। अब बताओ कि कौन सा प्रोटॉन और कौन सा अल्फा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा सर, कि फॉर्मूला क्या है, रेडियस इज mv डिवाइडेड बाई कितना, bq। इस तरीके से काम पता है सर हमें कि रेडियस का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, mv बाई bq। शौर्य ये पता है कि तीसरे वाला न्यूट्रॉन होगा, क्यों होगा आदित्य भाई, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो फोर्स कितना है 0, और फोर्स 0 किस पे होगा, न्यूट्रॉन पे होगा, ठीक है। ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्यों है, फादर मदर चाइल्ड से बताया है, ठीक है। अगली बात, इनमें से एक प्रोटॉन है और एक कौन है, अल्फा। तो आपको आदि क्या पता है, रेडियस का फॉर्मूला पता है बेटा, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv बाई bq। अब अगर मैं प्रोटॉन और अल्फा में बात करूं, क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है जानबूझ के, नहीं तो क्वेश्चन जो पेपर में आना है वो तो इनके नाम पूछ रखे हैं, ठीक है। अब जो काम है प्रोटॉन की रेडियस बतानी है, तो मास mv और डिवाइडेड बाई कितना है, bq। अब कल भी आपसे डिस्कस करा था कि जो अल्फा है उसका मास कितना होता है 4m, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड तो b है और उसका चार्ज कितना होता है सर 2q। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा 2 से, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, इसकी रेडियस प्रोटॉन के क्या है, डबल है। mv बाई bq का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना वहां पे, तो रेडियस ऑफ अल्फा क्या है, डबल। इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस क्या है, बड़ी। तो ये 1 वाला जो है सर वो किसका काम कर रहा होगा, 1 वाला प्रोटॉन का काम कर रहा होगा, और 2 वाला जो है वो किसका काम कर रहा होगा, अल्फा का काम कर रहा होगा। आगे ये बात समझ में, मतलब कि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। क्या वो कभी ये पूछेगा ना कि ये रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करके दो, कभी भी नहीं पूछेगा। सवाल जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं कि आपने जो ये BQV साइन थीटा पढ़ा है उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन क्या निकाला, ये कंक्लूजन है सर, ठीक है। जो सीधा चला गया उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमें क्या बताएं, इनमें जो चार्जेस हैं कोई नेगेटिव है और कोई कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव वाला एक है सर, तो एक जो जा रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। 2 जो जा रहे हैं, एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा, अल्फा। प्रोटॉन की रेडियस कम होगी, अल्फा भारी है, उसकी रेडियस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझ आ गई ये बातें आपको। ये काम जब आपने करना है, क्वेश्चन लिखें, इन द फॉलोइंग फिगर
in the following figure, four charges in the following figure, four charges, neutron, proton, electron and alpha. Neutron, proton, electron and alpha enters perpendicularly in a region of magnetic field, in a region of perpendicularly inward magnetic field लिखो, in a region of perpendicular inward magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है. एंटर्स इन अ रीजन ऑफ परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ट्रेस देयर ट्रेजेक्ट्री, हमने उनके क्या बनानी है, ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बताना है. मतलब कि जो क्वेश्चन ने पूछा था उसने तो ये पूछा था बना के दिखाओ, न्यूट्रॉन के लिए सीधा जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे, प्रोटॉन और अल्फा के लिए कहां जाएगा, ऊपर. उसने तो ये पूछा था कि बताओ कैसे जाएंगे. हमने क्या कर दिया, पहले ट्रेजेक्ट्री बना ली. मैंने सवाल क्या पूछा, बताओ इनमें से कौन सा चार्ज कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है. तो न्यूट्रॉन तो बेटा कैसा चला जाएगा, सीधा. प्रियांशु क्यों सीधा जाएगा बेटा, चार्ज जीरो है तो फोर्स भी कितना, जीरो, और फोर्स जीरो है तो सर कैसा चला जाएगा, सीधा. डन. अगली जो बात है, इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों गया, फादर मदर और चाइल्ड से. शौर्य बताइए कैसे करा है इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ. बेटा ऐसे क्या होता है, ढंग से बनाना. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाँ, चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेकिन करंट उसके कहां माना जाएगा, अपोजिट. क्यों माना जाएगा अपोजिट, काम जो है वो क्या कर रहे हैं, सुने ध्यान से, थोड़ी सी ना नींद से बाहर आके चीजों को समझने की कोशिश करो. मैग्नेटिक फील्ड ओके है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर. चार्ज पार्टिकल आ तो कहां रहा था, इस तरफ, लेकिन चार्ज है कैसा, नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ आ रहा है, तो करंट कहां माना जाएगा, अपोजिट. तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे. इलेक्ट्रॉन कहां गया, नीचे. प्रोटॉन कहां जाएगा, ऊपर, और अल्फा भी कहां जा रहा होगा, ऊपर. उनमें अंतर क्या आएगा कि प्रोटॉन की रेडियस कम है और अल्फा की रेडियस क्या रहेगी, ज्यादा. वो मैंने वहां पे आपको समझा दिया. ठीक है, उसमें भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको क्या पता है कि इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन को हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई कहते हैं. मास और चार्ज दोनों क्या रहेंगे, चार्ज जो है वो Q और मास कितना है, M. और अगर मैं हीलियम के लिए बात करता हूं तो क्या होता है, 2He4, कि जो चार्ज है वो 2Q और मास जो है वो कितना है, 4m है. चार्ज कितना है, 2Q, और मास जो है सर वो कितना है, 4m. समझ आ रही है मनप्रीत, चीजें आसान है नमन, कोई दिक्कत है इतने काम में. चलो जी उतारो इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं, शाबाश. चलिए जी, काम जो वो क्या करना है, अब जो काम है वो आपने क्या करना है, अभी जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ये पढ़ा था. इसके बाद जो है सर वो हम पढ़ने जा रहे हैं लोरेंज फोर्स. इसके बाद वाला जो टॉपिक है, सुने ध्यान से बेटा, सुने ध्यान से, इसके बाद वाला जो टॉपिक है सर वो है लोरेंज फोर्स. दोनों में अंतर समझ में आ रहा है. वो वाला क्या था, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, वो स्पेशल है किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए. ये लोरेंज फोर्स है. लोरेंज फोर्स में मतलब कि मैग्नेटिक वर्ड नहीं लगाया है. तो हमने चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स पढ़े, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक कौन सा, मैग्नेटिक. ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. कि अगर मैं बात करता हूं तो स्पेशल नाम में क्या था, मैग्नेटिक, तो सिर्फ किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक वाला. जो फॉर्मूला कितना था, BQV sin थीटा. या वेक्टर फॉर्मेट में कोई बच्चा बताएगा क्या लिखवाया था, Q बाहर V क्रॉस B. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो लोरेंज फोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो चार्ज जो है, चार्ज एंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन. कि चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में चला जाता है, ध्यान से समझे बेटा बात को, कि चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में चला जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कौन सा भी है, मैग्नेटिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और कौन सा भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर. तो किससे जोड़ा जाएगा, वेक्टर सम से. किससे जोड़ा जाएगा, वेक्टर सम से. तो अगर मैं यहां पे नेट फोर्स बताना चाहता हूं, कि फोर्स अगर मैं बताना चाहता हूं तो फोर्स क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक वाला होगा प्लस कौन सा होगा, मैग्नेटिक वाला. समझ आ रही है ये बात, मैंने आपको क्या लिख दिया. ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जिसमें चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और कौन सा भी लगेगा, मैग्नेटिक वाला भी. ओके सर, इतनी बात. तो इसको अब अगर हम लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स है Q × E, और मैग्नेटिक वाला लिखूंगा तो Q × में V क्रॉस B.
इस तरीके से चीजें सर हमने चला ली। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहां तक के काम में? कि अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स मुझे बताना है, चार्ज पार्टिकल जिस रीजन में गया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगेंगे तो फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो क्या लगा रखा है दोनों के ऊपर? एरो साइन करके मैंने इनको जोड़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हो? Q इंटू ई। कोई बच्चा बताएगा कहां से पढ़ा है आपने? ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? फोर्स के। ये तो अभी पढ़ने ही लग रहे हो। अगला जो तुम्हारा मन है वो क्या, कि क्यू को कॉमन ले लो सर यहां पे। सुनो सर सुनो, कुछ ज्यादा ही जरूरी चीज है बार। क्यू जो है सर वो हमने कॉमन ले लिया। क्यू कॉमन लिया तो क्या हो गया? ई वेक्टर और प्लस में क्या हो जाएगा? वी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। इस तरीके से काम जो है सर, ये वैल्यू किसकी आ गई? लोरेंस फोर्स की। ये जो वैल्यू है सर ये किसकी है? लोरेंस फोर्स की। अब तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली दो में क्या पढ़ा है? एक तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। दूसरी जो बात है सर वो हमें क्या पता होनी चाहिए थी कि टाइम पीरियड ना तो रेडियस का फंक्शन ना किसका फंक्शन? वेलोसिटी। क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी आपस में फंक्शन थे। अब जो चीज है सर जो हमने पढ़नी है कि एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में चला गया जिसमें क्या भी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या भी है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वो फिर भी कैसा चला गया? सीधा चला गया। अब सीधा चलते ही तो आपको क्या पता है कि उस पर फोर्स कितना? अब यहां पे तो दोनों फोर्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी लग रहा है और कैसा भी लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स कितना? जीरो। कि जितना इलेक्ट्रिक वाला उतना ही क्या? मैग्नेटिक वाला। और दोनों कैसे हो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाले इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना? तो भी चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाएगा? सीधा चला जाए। समझ आइए मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि सर ये वाले जो रीजन थे इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो सीधा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना था? जीरो। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं तो सर अब कौन सा फोर्स भी है? इलेक्ट्रिक भी है और कैसा भी है? पहले तो चीजों को समझेंगे ऐसे कि हमारे पास दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कौन सा भी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों की वजह से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसा जा रहा है? सीधा। इस बात का छोटा सा मतलब क्या है कि जितना मतलब कि इलेक्ट्रिक वाले ने ऊपर खींचा तो मैग्नेटिक वाले ने कहां खींच लिया? नीचे। नेट फोर्स कितना रहा सर? जीरो रहा। तो चार्ज पार्टिकल फिर भी कैसा चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। ठीक है, ये सवाल जो है वो ट्रेंड में है, इसके बारे में एक बार समझेंगे। फिर इसको पहले तो मैं आपको वो समझा रहा हूं जिसकी वजह से पेपर में नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगली बात मैं क्या पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहले पढ़ा रहा हूं पेपर में नंबर आने के लिए, दोबारा पढ़ाऊंगा लॉजिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है कि चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स, और इसका जब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना बेटा 10 लाइन में क्वेश्चन लिखा जाएगा और आंसर होगा इतनी सी लाइन का बस। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आपने करना क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो है एंटर्स इन अ रीजन ऑफ, चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली, चार्ज पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलरली इन अ रीजन ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है बेटा? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है पहली बात तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या भी है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? जेड में। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। क्लोज्ड का मतलब क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मैग्नेटिक फील्ड जो, इसको यहां रख दे, कि उन्होंने जो जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वो जो फील्ड है सर वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं? परपेंडिकुलर। हमारा चार्ज पार्टिकल दोनों पे कैसा जा रहा है? परपेंडिकुलर जा रहा है। मतलब तीनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, कि वाई और जेड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है। मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन है तीनों की। इन बातों से हमें कुछ नहीं लेना जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं। अभी के लिए मैं बस क्या बता रहा हूं, एंड चार्ज मूव्स अनडेविएटेडली, एंड चार्ज जो है, चार्ज मूव्स अनडेविएटेडली। क्या मतलब है सर इस बात का? कि चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसा चला जाता है? बिना किसी डेविएशन के। चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के चला जाता है। इस बात का छोटा सा मतलब क्या है सर? कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लगा है सर। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा है और कौन सा भी लगा है? मैग्नेटिक वाला। अब दो फोर्स लगे हैं लेकिन फिर भी सीधे जा रहे हो, इसका मतलब दोनों जो हैं वो कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। नेट फोर्स कितना है सर? जीरो के बराबर। समझ आइए ये बात आपको कि चार्ज पार्टिकल जो है उस पे इस बात का छोटा सा मतलब, अनडेविएटेडली जाने का मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही कौन?
कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। समझ आ रही है ये बात आपको? अगली जो बात है, बड़ी शानदार चीज जो है वो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, QE, मैग्नेटिक फोर्स बोलो BQV साइन थीटा, और थीटा एंट्री कैसी हो रही है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरली एंट्री हो रही है, तो थीटा कितना है 90, तो Q इंटू E किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BQV के। ठीक है, Q से क्या हो जाएगा, Q कैंसिल, तो E किसके बराबर है, BV के। E किसके बराबर आ गया, BV। अब वो कंडीशन पूछेगा आपसे, और वो कंडीशन जो है सर वो क्या है, V के बारे में बात करूंगा तो V किसके बराबर हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई B के बराबर। वो पूछेगा नेसेसरी कंडीशन, क्या कंडीशन हो कि चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाए, सीधा चला जाए। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर हो, E डिवाइडेड बाई B के बराबर, तो वो पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक भी लगेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल फिर भी कैसा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। ये यूनिट नंबर 5 में भी पढ़ाऊंगा, स्पीड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आइए बात आपको? मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और कौन सा भी है, मैग्नेटिक। दो फोर्स लगे, एक कहां लग गया, लेफ्ट, और एक कहां लग गया, राइट। दोनों कैसे हैं, 10-10 के हैं, तो आंसर जो है चार्ज पार्टिकल फिर भी कैसा जाएगा, सीधा जा रहा होगा। दोबारा देख लो कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। Q इंटू E ये क्या हो गया, BQV साइन 90, साइन 90 कितना 1, Q ने Q को मार दिया, V बताना है तो E डिवाइडेड बाई B। अब पेपर में सुजीत भाई आप भूल जाते हो कि E ऊपर या B ऊपर, ठीक है, तो यहां पे BV आपके काम आएगी। ठीक है, कि B के साथ क्या रहेगा, V रहेगा। ठीक है, BV जो है वो किसके बराबर है, E के। ठीक है, BV की हेल्प लोगे तो ये क्या हो जाएगा, V जो है वो बताना है तो E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, B। ऑटोमेटिक सी बात है, समझ। ये वैसे किसी के काम नहीं आती, इतना खुश ना हो। ठीक है, हाँ ठीक है, तेरे पेपर में काम आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो V जो है सर वो बताना है तो क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई B। ओके रिपोर्टर सर, यहां तक की बात। इस काम को उतारो, फिर आगे चलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ये इक्वल और अपोजिट जो है वो कैसे चल रहे होंगे। ठीक है, सुने ध्यान से। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि चार्ज पार्टिकल अगर सीधा जाता है परपेंडिकुलर, एक तो एंट्री कौन सी पड़ी जो आज भी रिपीट करी है, परपेंडिकुलर एंट्री। परपेंडिकुलर एंट्री है तो चार्ज पार्टिकल किस में घूम जाता है, सर्कुलर पाथ में। पता है आपको ये बात? ठीक है, एक बात कि चार्ज पार्टिकल जो अगर सीधा जाता है तो फोर्स कितना होता है, 0। अपोजिट जाता है तो भी फोर्स कितना है, 0। उनमें तो चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाता है, सीधा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर एंट्री लेता है तो किस में घूम जाता है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अब जो है एक छोटी सी बात, पहले इस वाले काम को ये आप नॉर्मली पेपर में पढ़ के आने के लायक, जो पेपर में नंबर लाने हैं वो तो ओके हैं, लेकिन सर अगर चीजों को थोड़ा सा हम समझना चाहें तो इस काम को कैसे कर रहे होंगे, पहले वो बताता हूं, फिर काम जो है वो खत्म करेंगे। सुने ध्यान से। इसमें आपको क्या पता चला कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी और कौन सा भी है, मैग्नेटिक, फिर भी कैसा चला गया, सीधा। इसका मतलब नेट फोर्स कितना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक वाला किसके बराबर, मैग्नेटिक है। वहां से V पता चल गया, E डिवाइडेड बाई B। इतनी बात हमें पता थी। अब इस बात को अगर हमने समझना है, ध्यान से समझे बेटा, गौर करें, गौर कर रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। मैग्नेटिक फोर्स जो है सर वो कहां है, इस तरीके से मेरा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अवेलेबल है। कोई बच्चा बताएगा ये डायरेक्शन कौन सी है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव ऑफ जेड डायरेक्शन। सही है इतनी बात। तो अगला जो काम है सर वो हमें क्या पता है, समझे ध्यान से, कि ये जो है ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन मुझे दिखा रखी है, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है माइनस के जेड एक्सिस में। गौर करें बेटा इन बातों को, ध्यान से समझे, बड़ा शानदार काम है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। डन। अगली जो बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माननी है। ये जो डायरेक्शन मान ली, ये डायरेक्शन जो है ये आदि आपने मान ली किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन जो है सर ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आपको एक वर्ड बताया था, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये फुलफिल कर रहा है उसको, कर रहा है सर। ये कहां है, वाई में, और ये कहां है, जेड। वाई और जेड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आ गई सर ये बात, कि ये जो ग्रीन कलर है सर ये किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां है, माइनस का वाई। माइनस में हो प्लस में हो हार्डली मैटर्स, वाई और जेड तो कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्ड क्लियर है। क्लोज्ड का मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। समझ आ गई इतनी बात। इस वाले डायग्राम को इतना बनाओ, फिर आगे करवा रहा हूं, करें जल्दी शाबाश। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक वाई में और एक कहां है, जेड में। चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री ले रहा है, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है तो वाई और जेड पे परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, वाई और जेड पे जो परपेंडिकुलर है सर वो क्या है, एक्स है। इस डायरेक्शन से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है, और इलेक्ट्रॉन एंट्री कहां ले रहा है, प्लस एक्स में। यही तो बात आपने पढ़ी थी, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वाई में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, जेड में, और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है। वाई और जेड पे परपेंडिकुलर क्या है, एक्स। बना दिया आपने काम। अब आपको क्या पता है, आपको चीजें जो है सर वो क्या डिस्कस आपने कर रखी हैं, उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है, गौर करें बेटा। अब इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और कौन सा भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। कोई बच्चा बताएगा मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, डायरेक्शन बताओ। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ही करवाया है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, नीचे। मैग्नेटिक फोर्स जब लगा था तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, नीचे की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है सर, कि इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक, ये जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। जिनको नहीं पता, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा था, इस तरफ, डायरेक्शन कहां मानी जाएगी, ऐसे, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ शुभम कहां लगेगा, बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्यों लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड अगर नीचे है तो फोर्स कहां लगता है, ऊपर। आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज पे दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स और फील्ड कैसे होते हैं, अपोजिट। कि फोर्स जो जाएगा वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। एक कहां जा रहा है, ऊपर, एक कहां जा रहा है, पार्टिकल को कैसे जाना है, सीधा। पार्टिकल को अगर सीधा जाना है तो सर इसका मतलब दोनों का जो नेट है, जितना ऊपर वाला उतना ही क्या होना चाहिए, नीचे वाला। ये तो है कंसेप्ट, और ये है जो पेपर में लिख के आना है। आगे बात समझ में। अगर आपको सिंपल ये याद रखना है कि पार्टिकल सीधा जा रहा है तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही क्या, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर आपने चीजों को समझना है तो वो चीजें मैंने आपको ऐसे समझाई हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। इलेक्ट्रिक वाला कहां लग रहा है, ऊपर। पार्टिकल को सीधा जाना है तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, 0। ये पार्टिकल ऊपर कब जाता, जब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता। नीचे कब जाता, जब कौन सा ज्यादा होता, मैग्नेटिक। सीधा कब जाएगा, जब दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। समझ आ गई ये बातें आपको, उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी, शाबाश। अगली जो बात है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक परपेंडिकुलर एंट्री पढ़ी जिसमें पार्टिकल किसमें घूमता है, सर्कल में। और अगर साथ चलता है या अपोजिट चलता है तो पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। वो कैसे जाता है, सीधा। अब हमने जो काम कर लिया है, सुनो सर, बात नंबर 1 हमने पढ़ा थीटा 0 या थीटा कितना, 180 डिग्री। इन पे तो पार्टिकल जो है वो कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है सर। पार्टिकल के अंदर कोई डेविएशन नहीं आती है। पार्टिकल जिस सीधी लाइन में जा रहा था उसी सीधी लाइन में वो जाता रहेगा। सेकंड जो है वो हमने एंट्री पढ़ी, कैसी एंट्री पढ़ी, परपेंडिकुलर एंट्री हमने जो है वो पढ़ी है। और परपेंडिकुलर एंट्री जब आपने करी है, सुने बेटा ध्यान से, कि जब हमने काम किसके लिए करा, परपेंडिकुलर एंट्री के लिए। तो परपेंडिकुलर एंट्री जब हमने करी तो सर हमारे पास पार्टिकल जो है वो किस में घूम गया, सर्कुलर पाथ में घूम गया। कि उस समय पर हमारा जो पार्टिकल है सर वो किस में घूम गया, सर्कुलर पाथ में। अब क्या यही 3 एंगल होते हैं, एंगल तो सर 45 डिग्री भी है, 60 भी है, 75 भी है। तो अगर इनके अलावा कोई एंगल हो, ये आपके ना सवाल होना चाहिए, आप लोग नहीं पूछते हैं तो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। कि सर आपने 0 पे एंट्री करवाई, 180 पे करवाई और किस पे करवाई, 90 पे, तो हमें ट्रेजेक्ट्री पता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इनके अलावा किसी एंगल पे चला जाए, ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज enters in magnetic field at an angle other than 0, 180 एंड 90 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री ले रहा है, ना तो 0 पे जा रहा, ना 180 पे जा रहा, ना कैसे जा रहा, 90 पे, इनके अलावा कोई एंगल जो है उस पे वो जा रहा है, तो काम जो है वो क्या होगा सर, ठीक है। इसके बारे में हम काम कर रहे हैं, अदर देन 0, 180 एंड 90। समझे ध्यान से कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। कि सर ऐसे जो है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और हमारा चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। कि अगर हम इन पे ध्यान दें, ये बात समझ में आ गई तो आपका आना वसूल है बेटा। चौथे नंबर की बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, एंगल जो है वो सर किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ध्यान से समझेंगे, आप खुद जवाब दे दोगे, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल जो है वो किसके बराबर है, थीटा। ये 45 मान लो, 30 मान लो, 50 मान लो, कुछ भी मान लो, पर 0 नहीं है, ना 90 है, ना कितना है, 180। अब जब भी इंक्लाइंड हो सर, इंक्लाइंड में तो हम काम ही नहीं करते, हम काम किस में करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और किस में,
वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर मैं बात करूंगा तो इसका एक कंपोनेंट कहां जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा, एक कंपोनेंट इसका कहां जाएगा, वर्टिकल में जाएगा। मैं और आप क्या जानते हैं कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, कोस थीटा। एंगल के अपोजिट वाला कंपोनेंट जो है सर वो क्या कहलाता है, साइन थीटा। समझ आइए ये बात आपको कि कभी भी इंक्लाइंड में तो हमने काम ही नहीं करा सर, काम तो हम किस में करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और किस में, वर्टिकल में। एक छोटी सी बात समझाओ मुझे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है v cos थीटा उसके कहां है, साथ, साथ है तो उसका एंगल कितना है, 0, 0 है तो वो किस में भेजेगा, स्ट्रेट लाइन में। v साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल, 90, वो किस में घूमेगा, सर्कुलर में। ध्यान से समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने जो है ये हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। आप और मैं क्या जानते हैं कि एंगल के साथ वाले को कोस, अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, साइन। डन है ये बात। तो अब जो ये वाला v cos थीटा है, ये v cos थीटा b के साथ है, साथ है तो एंगल कितना है, 0, किस में लेके जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। आपको अगली बात क्या पता है कि ये v sin थीटा b पे कैसा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो किस में लेके जाएगा, सर्कल और स्ट्रेट लाइन का पाथ क्या बनता है, जो ये स्पाइरल बाइंडिंग है, हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ है, हेलिकल पाथ। कि वो किस में, ये v sin थीटा तो किस में घुमाएगा, सर्कल में, और v cos थीटा कहां लेके जाएगा, आगे। तो वो आगे भी जाएगा और क्या भी बनाएगा, सर्कल। और इस वाले पाथ को अगर कहें तो क्या कहा जाता है, हेलिकल पाथ कहा जाता है। एक कंपोनेंट किस में घुमा रहा है, सर्कल में, दूसरा वाला कहां लेके जा रहा है, आगे। तो सर्कल बनता जाएगा और कहां चलता रहेगा, आगे की तरफ। और इस वाले पाथ को अगर हम नाम दें तो क्या नाम देते हैं, हेलिक्स कहते हैं सर। इसको क्या कहते हैं, हेलिक्स। या पाथ को अगर नाम देंगे तो क्या होगा, हेलिकल पाथ। क्या नाम होगा, ओके सर, इतनी बात। तो अब इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, समझे ध्यान से, इस डिस्टेंस को कहा जाता है बेटा पिच। क्या कहा जाता है, सभी के पास लगभग स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी है, दो स्पाइरल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। कोई बच्चा बताएगा ये पिच की वैल्यू क्या होगी, पिच कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी, v cos थीटा, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम कर देता हूं तो क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, डिस्टेंस। कोई बात ही नहीं है सर। आपने एंट्री कैसे ली, इनक्लाइंड। इनक्लाइंड के दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और एक कैसा, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल किस में ले जाएगा, सीधा। वर्टिकल किस में घुमाएगा, सर्कल में। सीधा जाना और सर्कल में घूमना क्या बन जाता है, हेलिकल पाथ। ये आपका काम बन जाएगा। टॉपिक वाइज कंप्लीट है, 3 क्वेश्चन करेंगे बस, इसको उतार लीजिए, करें जल्दी, शाबाश। इन वाले कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन लिखना शुरू करें। लिखें बेटा, पहला सवाल क्या है, लिखें। एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवालों में से एक है। लिखें बेटा, एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू, an electron after being accelerated through, electron after being accelerated through a potential difference of, electron after being accelerated through a potential difference of 10 is to power 4 volt. An electron after being accelerated through a potential difference of 10 is to power 4 volt, 10 is to power 4 volt, enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field of 0.04 Tesla, enters in a region of uniform magnetic field of 0.04 Tesla, perpendicular to its direction of motion, perpendicular to its direction of motion, perpendicular to its direction of motion. Calculate the radius of curvature, calculate the radius of curvature of its trajectory, calculate radius of curvature of its trajectory, calculate radius of curvature of its trajectory. ठीक है, परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है, और परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है तो थीटा तो सर कितना ही रहेगा, 90 के बराबर रहेगा। ये काम जो है, कौन एंट्री ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन। बात जो है सर वो किसके बारे में हो रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हो रही है। ये डाटा जो है वो आपको दिखा रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस। आपने किसकी वैल्यू बतानी है सर, रेडियस की। अब आप सभी जो जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है थोड़ी देर पहले ही, कि अगर परपेंडिकुलर एंट्री होती है तो चार्ज पार्टिकल किस में घूमता है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, चीजें अगर आपको याद है, रेडियस का सीधा फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या पता है कि बी क्यू वी किसके बराबर करते हैं, mv² बाई आर क्यू। ठीक है, हालांकि अभी अभी टॉपिक पढ़ा है तो रेडियस का फॉर्मूला पता है, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है सर, mv डिवाइडेड बाई बी क्यू। ठीक है, इस तरीके से काम हमने करा था। अब जो बच्चे
पहली बात, जो पढ़ के नहीं जाएंगे उन्हें तो पता ही नहीं सवाल में पूछ क्या लिया। जो पढ़ के जाएंगे उन्हें क्या पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv बाई बी क्यू। वो क्या गलती करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, तो सर इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज सर कितना है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है 1.6 10⁻⁻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 ⁻1.1 10⁻31 kg चार्ज पता चल गया सर, क्या पता चल गया, मास। अब सुने ध्यान से, मास पता है, चार्ज पता है, और क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, मास, और ये क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मतलब कि नॉर्मल mv बाई बी क्यू पढ़ के जा रहे हैं वो इसको v को मानेंगे और वहां पे फेंक देंगे इसको, वो गलत हो जाएगा सर। ये दे क्या रखा है सर, इट इज गिवन टू यू एज पोटेंशियल, ये हमें क्या पता है, पोटेंशियल पता है। और ये जो वर्ड है मैंने स्पेशल लिखा भी था, अगर आपको याद है तो ये मैंने बताया था कि ये क्या है, वेलोसिटी। हालांकि दोनों का सिंबल क्या है, v, बट एक कैपिटल वी है और एक क्या है, स्मॉल वी। तो हमारा जो पर्पस है, सवाल का लेवल दोबारा से कौन सा हो गया, लेवल नंबर 3, कि पहले क्या निकालो, वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकाल के उसमें पुट करोगे तब आंसर जो है वो आपका आ रहा होगा। समझ आइए बात। अब मेन जो बात है, देखो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी के लिए वो अलग अलग तरकीब आपको बता रहा है। कभी वो आपको काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, वहां से वेलोसिटी निकलवा रहा है। कभी जो है वो आपको क्या दे रहा है, पोटेंशियल, वहां से काइनेटिक वो क्या निकलवा रहा है, वेलोसिटी। कोई बच्चा बताएगा पोटेंशियल और वेलोसिटी में क्या रिलेशन बनेगा? उसी जवाब देने पर 100 रुपए नगद इनाम। वेलोसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, कैसे करके चीजें कनेक्ट होंगी, बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, ठीक है, जीत गई ये लड़की। 100 रुपए देंगे, देंगे मालिक, देंगे 100 रुपए देंगे, देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ देंगे। अभी जो है वो 10-10 के नोट हैं, इकट्ठे करके बना के 100 और देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जाते टाइम देंगे 100 रुपए। चलो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। क्या बताया इसने प्रियांशु, तू बता देगा तो तुझे भी 100 रुपए बताएं भाई, है भाई, अच्छा ठीक है। सुनो ध्यान से, काम क्या करना है कि सर हमें क्या पता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वर्क डन को क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, जो पहले बताया वही है, 100 रुपए और कुछ भी नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिससे हमने क्या लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। छोड़िए, अभी तो बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था या नहीं बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन को ही क्या कह दिया, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर। आदि भाई यहां से आप जो है वो क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन वाले फॉर्मूले से आप पोटेंशियल और वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं। हालांकि इसी बात को 7th यूनिट में बहुत ज्यादा बार करेंगे, हद से ज्यादा बार करेंगे। उसी के बेसिस पे ये सवाल यहां पे पूछा गया है, ठीक है, कि चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे पास वेलोसिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है उसका नाम क्या है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल अगर मुझे बताना है तो हम काम को किस तरीके से करेंगे वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी बतानी है तो सर ये क्या हो जाएगा, 2q पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, v। और अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो इसका क्या कर दूंगा मैं, अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा, 2q पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय कितना है, m। बेटा ध्यान से समझें, काम करवाया क्या गया है आपको, जो गिवन है। देखो गलती क्या हो सकती है कि आप इस v को पोटेंशियली मान के पुट कर सोल ले भाई, कितना आसान सवाल है। नहीं सर, ये वेलोसिटी है और जो गिवन है उसका नाम क्या है, पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं तो वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन जो उसको चार्ज पोटेंशियल लिखा, एक क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2 पर m कहां नीचे, और इसका क्या कर देंगे रूट। तो वेलोसिटी पता चल गई, अंडर रूट 2qv डिवाइडेड बाय कितना है, m। ओके रिपोर्ट है सर, इतनी बात। तो अगली अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो सर हमारे पास क्या बन जाएगा, m डिवाइडेड बाय कितना, bq। ध्यान से समझें, और जहां वेलोसिटी लिखा है उस वेलोसिटी को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो सर मैं क्या लिख दूंगा, 2q इनटू में पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय कितना है, m। समझ आ गई सभी बच्चों को ये बात, कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी। अब अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो अंश कैसे होके जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा। क्या मतलब है सर इस बात का, कि अगर मैं इसको रूट के अंदर भेजूं तो ये m का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। समझ पा रहे हो आप इस बात को, m के अंदर, क्योंकि बाहर लेकर आओ तो m b और ये क्या बनेगा, q। और अंदर जो पड़ा है अंजलि वो पहले से ही क्या है बेटा, 2qv और डिवाइडेड बाय कितना है, m। एक m पावर से m चला जाएगा, एक q पावर से एक q कट जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2mv। देखो एक बात जो आपने पेपर में ध्यान रखनी है कि बीच में वैल्यूज जो है ना वो पुट नहीं करनी चाहिए, हमें लास्ट में जाके वैल्यू पुट करनी चाहिए। अब एक तरीका तो क्या है, पहले वेलोसिटी निकालो, उसमें जोर लगाओ, फिर बाद में क्या निकालो, रेडियस। नहीं, वेलोसिटी को आंसर जो है वो
फिजिकली इन टर्म्स में निकाल लो, क्वांटिटीज की टर्म में निकाल के वहां रख लो, वहां से अब आंसर निकाल लो। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं? मेरा जो काम है सर वो क्या निकालना, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv बाई बी क्यू। मुझे क्या नहीं पता, वेलोसिटी। मैंने वहां से क्या निकाल ली, वेलोसिटी। लेवल कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, अच्छे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। घर जाके थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा इस काम पे। वेलोसिटी चाहिए थी सर, रख ली। ये डिवाइड, ये रूट के अंदर जाएंगे तो क्या बन के जाएंगे, स्क्वायर। जो कट सकता है वो काट दिया, जो बचा है वो लिखा है। अब वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं, खत्म करते हैं काम को। कि यहाँ पे क्या है सर, 2 मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर, 9.1 10 की पावर माइनस का 31 है। पोटेंशियल की बात करूं तो सर पोटेंशियल कितना है, 10 की पावर 4 है। बी का स्क्वायर, बी कौन है सर, बी कितना है 0.04। 0.04 है तो 4 गुना 10 की पावर माइनस 2 लिख लिया, और इसका क्या करना है स्क्वायर। और क्यू चार्ज कितना है 1.6 10 की पावर कितना माइनस का 19। समझ आ रही है ये बातें आपको, कि 2mv डिवाइडेड बाई कितना है बी स्क्वायर क्यू। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल लिखा है, बी का स्क्वायर कर लिया और चार्ज की जगह चार्ज वाली वैल्यू, ठीक है। टाइम है तो इसको सोल्व करो, नहीं है तो इसको क्या लिख दो, बस मीटर लिख दो, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमारे पास क्या बन जाएंगी, सुने बेटा ध्यान से, कि काम जो है सर वो 10 की पावर जरूर सोल्व करने की कोशिश करें। 9.1 बन गया, ये कितना है 10 की इंटू में 2 है, 10 की पावर कितना है ऊपर माइनस का 27। भाई ये माइनस 31 है, ये प्लस का 4 है। 4 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 16। अगली अगर मैं बात करूंगा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये 1.6 है, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 19। चलो जी समझे बेटा ध्यान से काम को, आंसर मीटर में चल रहा है। एक बात जो मुझे और तुम्हें पता है, 2 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 0.8 पे चली जाएगी। ये 10 की पावर -4, ये 10 की पावर -19, -23 हो गया। -23 है तो 10 की पावर कितने पे काट देगा, -4 पे काट देगा। ये 19 और 4 23, 23 है और 27 है तो कितना रहेगा -4 रहेगा। 9.1 16 की मल्टीप्लाई 0.8 से करूंगा तो 12.8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 9.1 डिवाइडेड बाई कितना 12.8, ठीक है जी। 9.1 12.8, 10 की पावर -4 है, उसका रूट करूंगा तो 10 की पावर -2, और आंसर किस में आ जाएगा मीटर में। इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। इतना काम जो है वो आपने करना है। समझ आ गई ये बात। पता क्या था, पोटेंशियल। जाना कहां है, वेलोसिटी में। पोटेंशियल और वेलोसिटी का रिलेशन पता है, वहां से वैल्यूज को पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करिए जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लिखे बेटा। इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, अच्छा उतार लो पहले, इसको उतार लो एक बार जिनका रहता है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, उतारने दो। कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, शाबाश। हो गया, डन है अर्पित, डन। लिखें, इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी v, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, if a particle of charge q is moving with velocity v, is moving with velocity v, is moving with velocity v along z axis, along z axis, along z axis, find direct and magnetic field b, and magnetic field b acting along x axis। चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसकी वेलोसिटी जो है सर वो कहां दिखा रखी है, जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड जो है सर वो कहां दिखा रखा है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, वेलोसिटी जो है वो कहां है, जेड में है, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस पे लगने वाले फोर्स की क्या देनी है, डायरेक्शन। सेकंड पार्ट लिखें इसका, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे। सेकंड वाला पार्ट लिखें, सेकंड ही कर लो बेशक से, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 लिख सकते हो आप इसको, बाकी सेकंड पार्ट लिख लो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अगली लाइन में लिखें, अ बीम ऑफ प्रोटॉन, अ बीम, ए बीम, BEAM, बीम ऑफ प्रोटॉन passes undeflected, beam of proton passes undeflected, passes undeflected with a horizontal velocity v, beam of proton passes undeflected with a horizontal velocity v, with a horizontal velocity v through a region of, through a region of, through a region of, नंबर मेरे पास एक और भी है, मैं भी तो कह रहा हूं, पेन दे दो भाई उसको। और
किसी बच्चे के, लड़कियों के पास पेन बहुत ज्यादा होते हैं, दे दो एक पेन। थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ दे दे बेटा। थ्रू अ रीजन ऑफ तू भी लिख लियो। थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थ्रू अ रीजन ऑफ electric and magnetic field mutually perpendicular to each other and normal to direction of beam, normal to direction of beam if E is equal, हाँ बेटा क्वेश्चन तो अभी शुरू है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रखा है 100 किलो वोल्ट पर मीटर, लिखो इफ E इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू 50 मिली टेस्ला। मैं वही बता रहा था आपको, E जो है वो 100 है किलो वोल्ट में और B जो है वो 50 मिली टेस्ला आपको दिखा रखा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन तो बस इतना ही था, बट वो चीजें मैंने बताया था कि जब वो क्वेश्चन देगा तो इतना बड़ा सवाल देगा इसका, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कौन सा है, वही है जो बताया था थोड़ी देर पहले। और इसके अंदर लिख लो फोर्स विद विच इट स्ट्राइक्स, फोर्स with which it strikes if proton beam current is 0.8 milliampere, if proton beam current is 0.8 milliampere। ये सवाल है बेटा, प्रोटॉन बीम करंट इज इक्वल टू 0.8 मिली एम्पियर, ठीक है। सुनो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, सवाल ही इतने लंबे लंबे हैं, 1 मिनट का काम है सारा का सारा, ठीक है। आप जो एक बात जानते हैं सर, समझेंगे ध्यान से, जेड एक्सिस को आप अगर लिखे तो किससे लिखते हैं, के कैप, ओके है ये बात। तो लास्ट बात बता रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा, सुनो ध्यान से। वेलोसिटी जो है वो जेड एक्सिस में है तो कहां है वो, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस का क्या मतलब है सर, आई कैप, ओके ये बात भी। वो के कैप में है और वो कहां है, आई कैप में। फोर्स की डायरेक्शन देनी है सर, फोर्स वेक्टर बताना है तो काम क्या करेंगे, Q इंटू में क्या बताया था, V क्रॉस B बताया था, अगर आपको याद है तो। पता है आपको ये बात कि फोर्स वेक्टर बताना है तो क्या बताया था, Q इंटू V क्रॉस B। अगली अगर मैं बात करता हूं तो Q को Q लिखा, जहां पे V लिखा है वहां पे क्या लिख दिया, K, और जहां पे B लिखा है वहां क्या लिख दिया, I। और K क्रॉस I अगर आपको पता है तो बेटा क्या लिखा जाता है, J। K क्रॉस I जो है वो क्या लिखा जाता है, J। और J का मतलब फोर्स कहां लगेगा, पॉजिटिव Y एक्सिस में। समझ आइए ये बात आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, दोबारा देख लो ध्यान से समझो कि काम जो है वो क्या करना है, V क्रॉस B करना है। V का मतलब क्या है, Z एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। के क्रॉस आई बताया था आपको अगर याद है तो, ऐसे करके कि यहां पे क्या था, आई कैप, यहां पे क्या था, जे कैप, और यहां पे क्या था, के कैप। मुझे क्या करना है, के क्रॉस आई करना है। के क्रॉस आई करना है तो सर नाम जो है वो क्या बन जाएगा, जे कैप बन जाएगा। के क्रॉस आई को हम क्या कहते हैं, जे। फोर्स कहां लगेगा, जे कैप के लूंगा, पता है सभी को ये बात। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, किलो वोल्ट तो नहीं चाहिए सर, तो क्या चाहिए, किलो का क्या बनाएंगे, 10 की पावर 3, और ये आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। इतनी बात भी, 10 की पावर 3 था, ठीक है। कि काम जो है वो हमने क्या करना है, आ जाओ ना, ठीक है। कि काम जो है वो क्या है, किलो का मतलब 10 की पावर 3, और ये आंसर किस में आ जाएगा, क्या आम लिया आएगा तू है? चलो जी, किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3, और ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब तो नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में फिर।